साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल जैसा आप लोगों ने देखा, कल हमारे साथी नितिन दुबे जी प्रधान और प्रधान संघ के अध्यक्ष और छोटे भाई जैसे मुकेश यादव जी दोनों लोग सुबह से ही गए थे कल सचिवालय। अभी पूर्व में भी 4-6 रोज़ पहले ये लोग मिले थे सचिवालय में 10 लोग पे नितिन दुबे जी। तो वहाँ से जो सूचना आई, हालांकि मेरी फ़ोन अटकली वार्ता नहीं हो पाई, कल मैं व्यस्त था क्योंकि आपको पता है तमाम चीज़ें क्लास वास करना पड़ता है। तो व्यस्तता कारण मेरी बात दोपहर को उन्होंने मैसेज किया था। इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि हमारी टीम के सदस्य साथी जो भी काम करते रहते हैं टेलीग्राम में ही मैसेज करते हैं। मुझे फ़ोन ऑन करते हैं या कोई बताता है तो फ़ोन कभी कभी नहीं उठ पाता। कभी ड्राइव कर रहा हूँ, कभी बाइक में हूँ, कभी कार में हूँ, कभी किसी के साथ हूँ या कहीं मीटिंग्स वगैरह में भी, तो फ़ोन नहीं उठ पाता। तो दोपहर को उन्होंने मैसेज कर दिया था, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाला था कि आज विशेष सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई, कई और अन्य अधिकारीगण से सचिवालय में मुलाकात हुई। उसके साथ ही साथ कई माननीय नेतागण, उच्च नेतागण से जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार के वर्तमान सरकार के, उनसे भी कुछ मुलाकात हुई। तमाम सभी लोगों ने आश्वासन दिया। विशेष सचिव जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं खुद इस भर्ती को लेकर बहुत परेशान हूँ और बहुत कई बार मैं पत्र लिख चुका हूँ, करस्पॉन्डेंट कर चुका हूँ और दिखाया भी। आप लोगों ने देखा भी कल कई उनका जो है रिमाइंडर्स दिखा, कितने 18 को, 11 को, कितनी डेट्स को उन्होंने रिमाइंडर भेजा है। कल इन्होंने कहा कि आप लोग आए हैं और काफ़ी देर, जैसा कि साथियों ने लिखा है मैसेज में, लगभग 20-25 मिनट समय इन्होंने, आधे घंटे आप मान लीजिए समय दिया और वार्ता हुई, लंबी वार्ता हुई। इन दोनों साथियों का बहुत बहुत आभार है। मुकेश जी तो हमेशा लखनऊ, चाहे धन्ना, प्रयागराज में हमेशा आते रहे पहले भी और बहुत बढ़िया नेतृत्व करते रहे और जब भी अधिकारियों से मिलना होता है तुरंत वहाँ समर्थन रहता है। नितिन दुबे जी तो जानते हैं आप, हमेशा वो भी समर्थन में रहते हैं, आते हैं हमेशा और काफ़ी दिन से वार्ता भी नहीं हो पा रही। तो इन सभी दोनों साथियों का आभार, बहुत बहुत आभार कि हमेशा। और अब निदेशालय तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से भर्ती हो जाए, लेकिन वही आरक्षण का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। वो मुद्दा जस का तस फंसा हुआ है। तो आप समझ लीजिए, इतनी आपत्तियों के बाद, इतनी क्वेरीज के बाद अभी तक जस की तस भर्ती पड़ी। इसीलिए यही सब सोच के कोर्ट की तरफ साथियों ने निर्णय लिया है कि कोर्ट के माध्यम से कराते हैं, उसमें दबाव पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जैसे कल रिज़ल्ट आया इसका, देखिए याची लाभ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा याची बने। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, याची लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सेविका को, उसमें हमारी जो जूनियर एडिट की बहनें वही नेतृत्व कर रही हैं थर्ड पार्टी के रूप में, तो वहाँ उतनी सीट रिज़र्व, याची लाभ नहीं दिया, सीट रिज़र्व की गई है जो सीनियर बनना था, वहाँ यह मैटर था। और याची लाभ नहीं, लेकिन भर्ती को तो आगे कर दिया। तो हमारे में भी यही चीज़ें हैं कि कोर्ट के माध्यम से भर्ती को आगे करने की प्रक्रिया मिले। जैसे पहले हम लोग 2 बार कोर्ट से जीते हैं, तो इसीलिए साथियों ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अब उसके लिए देखते हैं कि मैनेजमेंट तमाम वकीलों से, अभी आप लोगों की चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग कोई गोपनीय तरीके से काम नहीं करते। हम लोग जो काम करते हैं पूरा काम दिखता है ट्रांसपेरेंट, किसी दूसरे के काम को अपना नहीं बता सके कि गोपनीय तरीके से जब कोई काम कर दे, कोई वीडियोज़ ना आए, जब जानकारी मिल जाए तो तुरंत लोग बाहर निकल के वीडियोज़, ऐसा नहीं करते। हम लोग जो जानकारी देते हैं वही करते हैं, हमारे कहने और करने में बिल्कुल अंतर नहीं रहता। तो विशेष सचिव जी ने बताया कि हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और मैं आज रिमाइंडर लिखूंगा, उनको आश्वस्त किया था। और दोपहर के बाद फिर देखिए वो रिमाइंडर पूरा वायरल हो गया, तमाम लोग फिर आगे कूदे। हमारे साथियों ने भेजा ही था, मुझको तो कम से कम 10 लोगों ने भेजा, जबकि मुझे पहले ही मिल चुका था। तो वो चीज़ें फिर शाम रात को मैंने सोचा कि थोड़ा मैसेज आपको डाल दूँ। तो इन दोनों साथियों का बहुत आभार है। और फिर अब आते हैं निदेशालय की बात में। देखिए निदेशालय में हम लोग उस दिन गए थे, तो एडी बेसिक जी ने कहा था कि देखिए हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है, कोई लिखित नहीं आया है, कोई आपत्ति लिखित नहीं आई, सिर्फ मौखिक आई। उस पर हम 4 अधिकारी बैठा के और बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। वहाँ भी यही कहा कि युद्ध स्तर पे, लेकिन युद्ध स्तर क्या हो रहा है, ये तो सामान्य स्तर भी नहीं हो रहा है, युद्ध स्तर तो छोड़ दीजिए। जिस युद्ध स्तर होने का मतलब अब तक भर्ती हो जाती, तो ये तो खैर झूठ है बोलने की, चाहे जो बोल रहे हैं वो युद्ध स्तर नहीं। युद्ध स्तर का मतलब होता है क्वेरी फटाफट करके। तो जब हम लोग मिले थे अपर शिक्षा निदेशक जी से बेसिक से, तो कांताराम पाल जी से, तो उन्होंने हमको 2 दिन बाद फिर से बुलाया है कि आप फिर से आइए सोमवार को, मैं और मेरी टीम को। तो बोला पांडे जी आप आइए, फिर सोमवार को हम फिर जाने का प्रयास करेंगे। तो जो साथी भी वीडियोस देख रहे हैं वो सोमवार को हम लोग से फिर मिले, करीब 12 बजे के आसपास मुलाकात करेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह जाना बहुत ज़रूरी नहीं। 10-11 बजे तो आते ही हैं, 12 बजे। और फिर उनको सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयागराज में साथी आए कम से कम देखें कि बुलाया था उन्होंने और क्या कहते हैं।
क्योंकि अभी भेजा नहीं होगा इन्होंने, या क्या करते हैं उसको करके भेज दिया। जो भी होगी वार्ता आमने सामने, मैं फोनेटिकली वार्ता कभी नहीं करता। देखिए यही चीज़ कल साथियों ने होता है कि विशेष सचिव जी केरला गए थे 10 दिन छुट्टी लेके, वहाँ भी लोग फ़ोन कर रहे थे और वो कह रहे थे बार बार कि फ़ोन मुझसे मत कराइए। बार बार उन्होंने कल इंस्ट्रक्शंस भी दिया हमारे साथियों को। और मेरी आदत ये पहले से, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग अनुभव नौकरी में, मैं इसीलिए फोनेटिकली वार्ता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि अधिकारीगण जो है फ़ोन से खुश नहीं होते। जब बात करना है, अगर आपको किस भर्ती के प्रति लगाव है तो सीधा जाइए, सीधा मिलिए, बात कीजिए। अगर है हम सामना नहीं करने की मत, वही लोग फ़ोन पे बात करते हैं जिनकी सामने से बात करने की जल्दी क्षमता नहीं होती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जानकारी के लिए करते हैं, वो ठीक भी है, कभी कभार कर लें, अच्छी विषय, वो जानकारी लेना भी चाहिए। लेकिन अब दिन में 10,000 लोग करेंगे, आपके पास ही कोई सुबह शाम तक फ़ोन करने लगे, किसी भी पद पे हो या घर पे रहें, तो इरिटेशन होगी कि नहीं होगी। इसी तरह आम लोगों के बारे में भी सोचिए, चाहे अधिकारी हो चाहे आम जनमानस हो, इरिटेशन होती ही होती है। और आप सुबह से शाम पे मुझे ही आप मैसेज करते हैं सैकड़ों के, लेकिन अब हम लोग तो अभ्यस्त हैं, चूँकि इतना झेल चुके हैं, इससे ज़्यादा दबाव नौकरियों में। तो हम लोगों की लखनऊ से लेके प्रयागराज, जो मैं एक दिन टाइटल भी लिखा था कि लखनऊ से लेके प्रयागराज तक, हाईकोर्ट से लेके सचिवालय तक, हर जगह, निदेशालय से लेके सीआरटी तक, हर जगह हमारा प्रयास जारी, अधिकारियों से लेके नेतागण। और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हम लोगों ने सूचना दोबारा से पहुंचाई है और फिर से वहां मिलने का प्रयास हम लोगों का जारी है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए। अब देरी तो बहुत हो गई, इतना विलम्ब हो गया भर्ती के लिए, पूछिए मत। जिला आवंटन के लिए भी उस दिन मैंने बात किया था एडी बेसिक जी से, तो एनआईसी से ही होगा, उसमें कन्फर्म रहे, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी एनआईसी से। विषय वाइज वगैरह सीट बढ़ने की वृद्धि की बात को भी मैं रखने का प्रयास करूंगा इस बार फिर से। तो ये सारी चीज़ें साथियों हम लोग कर रहे हैं। कुछ देखिए, मैं अन्य विषयों में नहीं कहना चाहता, क्योंकि अब कहने से कोई मतलब नहीं है, और ना मैं फर्जी चीज़ें कहीं देता। अब तो मैं मीडिया उडियम भी देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि हमारी जो वार्ता आपसे डायरेक्टली हो, क्योंकि बहुत से मीडिया कवरेज फालतू में नेम फेम सब करने के लिए नया नया शौक और सब देना बंद कर दें। तो जो सूचना होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़िए। कभी मैं नहीं कार्य कर रहा होता, मेरी टीम के साथी कर रहे होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे सूचना दे देते हैं, मैं सूचना देर में देता हूँ या व्यस्त रहता हूँ। अब जान रहे, अब सर्विस में भी होने के कारण थोड़ा व्यस्तता हो ही जाती है। तो ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल को, हमारे चैनल जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। इससे इसमें अभी कम से कम 20,000 लड़के ऐसे हैं जो डीएक्टिवेट हैं, पास होके बैठे, उनको पता नहीं कि भर्ती की गति मति यति क्या है, भर्ती किस दिशा में है, कहाँ है, किस स्थिति में, ये नहीं पता। मैं कई जगह सर्वे में गया था तो गांव में लड़के बोले थे वो तो वही भर्ती भैया वो कोर्ट में ही, अभी तो फंसा नहीं, वो याची में ये वो दुनिया, मतलब अभी क्लियर ही नहीं पता। फिर उनको पता, 2-3 ऐसे लोग मिले, इवन यहाँ लेखपाल साथी भी कई मिले, उनको भी नहीं पता था। फिर अब वो एक्टिव हैं, कम से कम 10 लड़के यहीं हैं हमारे साथी जूनियर। तो इस तरह के चीज़ों को समझिए आप लोग। तो सोमवार को आप लोग आइए, करीब 12 बजे वहाँ मिलने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और स्थिति स्पष्ट की जाएगी और बताया जाएगा कि सर आपने बुलाया था, क्योंकि यह शनिवार है, शनिवार को बंद रहता है लगभग, और 2 दिन बाद का है तो संडे 1 दिन और मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी साथियों, और किसी फालतू की चीज़ों में बरगलाने का नाम लोगों का आप जानते हैं, कभी आज तक झूठ बोला, यही चीज़ नहीं हो पा रही। भर्ती हो भी जाती है, लेकिन यही आपत्तियां जो क्वेरी लग रही हैं बार बार, इसी कारण से पहले न्याय विभाग गई, फिर यहाँ। अच्छा, वीडियोस लंबा हो गया। फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी टीम की मेहनत और अच्छा लग रहा हो तो इसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से मुकेश यादव जी और नितिन दुबे जी इटावा वाले का बहुत बहुत आभार है। और टाइम मिला करे तो दुबे जी थोड़ा फ़ोन कर लिया कीजिए, नहीं मुझे फिर इटावा आना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।